नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव के कार्य लगातार जारी हैं और इस बीच सीएम धामी ने सभी उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि तत्परता के साथ में अपने सभी कार्य पूरे करें। और इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सभी पूरे सितंबर माह में पूरे समय अभी तक, जब तक हमारा मानसून पूरी तरह से थम नहीं जाता है, तब तक सभी जिलों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितने भी एजेंसियां हमारी काम करती हैं, सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग से भी लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और मौसम विभाग की जिस प्रकार का अनुमान है उसके अनुसार सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए, और नदी नाले ऐसे स्थानों पर जो उसके किनारे रहने वाले लोग हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जो है ले जाने के लिए कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मसूरी रोड और किमाड़ी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने राहत कार्यों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि मुख्य सड़कों की शीघ्र मरम्मत की जाए और यातायात सामान्य बनाए जाएं और आवश्यकता अनुसार लोगों के आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपदा के समय सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि आपदा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के साथ समन्वय बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि आपदा किसी का जो है एक विषय नहीं है, यह सभी का विषय है। नहीं, सभी अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और सभी को कहा गया है कि सभी के साथ समन्वय मिलाकर हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, अन्य लोगों के साथ, जो भी आपदा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आपदा में सहायता करने वाले हैं, सभी का समन्वय बनाकर काम करेंगे। और आपदा कोई एक किसी का विषय नहीं है, ये हम सभी का विषय है। इसमें कहीं हम लोग अलग अलग नहीं है। पूरे उत्तराखंड के लोग एक टीम भावना के तहत ये आपदा आई है, इस आपदा का सामना करेंगे और इस चुनौती से भी हम लोग आगे निकलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री 3 मार्गों पर यात्रा अभी चल रही है। यमुनोत्री में अभी कुछ मार्गों का सुदृढ़ीकरण, पुनः निर्माण का कार्य चल रहा है। भारी तबाही वहां पर हुई है, जल्द ही मार्ग भी ठीक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा दूसरे चरण में पूरे जोरों शोरों से चलेगी। देखिए, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी और गंगोत्री 3 मार्गों पर हमारी यात्रा चल रही है। यमुनोत्री में अभी कुछ स्थानों पर मार्ग सुदृढ़ीकरण का, पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जहां भारी तबाही वहां पर हुई है। जल्दी ही वो मार्ग भी ठीक हो जाएगा, तो हमारी चारधाम यात्रा पूरे दूसरे चरण की पूरे जोर से चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले वर्षों में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की ऑडिट और नियमित समीक्षा के निर्देश देते हुए कहा कि हेली सेवाओं के संचालन में सुरक्षा मानकों से कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेली सेवाओं में सभी सेवा प्रदाताओं को जो है पुष्कर सिंह धामी से स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी हालत में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, सुरक्षा के मानकों का बहुत कड़ाई से इस बार पालन किया जाएगा और मैंने इस संबंध में भारत सरकार का जो नगर विमान का जो हमारा मंत्रालय है, सिविल एविएशन, वहां पर जाके उनके पूरे मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ, डीजीसीए के साथ, सेक्रेटरी एविएशन के साथ और भी मिनिस्टर जो राम मोहन नायडू जी हैं, उनके साथ बहुत विस्तृत रूप से इसमें वार्ता की है और उसकी एक एसओपी भी बनाई गई है। सब लोग विपाडा, डीजीसीए सब मिलकर उसका संचालन करेंगे। और 2 हमारे एटीसी भी जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, एक देहरादून में, सहजधारा में और एक सिरसी में। वो सब हमने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही उसको किया है और हमारे लिए आज भी यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। काम है आपका। सेकंड, मॉनिटर कैसे करते हैं?
उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और अतिवृष्टि के कारण कई इलाकों में रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से बाधित हो गई है। प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में भूस्खलन, बहाव और जलभराव के कारण मुख्य और ग्रामीण सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। देहरादून, मसूरी, विकासनगर, हरिद्वार रोड और मालदेवता सहित कई क्षेत्रों में आवाजाही ठप हो गई है। प्रदेश में कुल 119 सड़क मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हैं, जिनमें से 39 मार्ग आंशिक रूप से खोल दिए गए हैं। देहरादून मसूरी मार्ग ध्वस्त हो गया है और वैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की टीम प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सुधार कार्य कर रही है। वैसे देखिए अभी बारिश तो बहुत लगातार हो रही है और सड़कें जहां तक है पूरे प्रदेश में 119 सड़कें बंद हैं अभी तक, और उसमें भी 119 सड़कों में 39 सड़कें पार्सली खोल दिए गए हैं और लगातार विभाग जो है इस पे प्रयासरत है और लगातार जो है काम कर रहे हैं। हमारे जो है ऑफिसर्स भी साइट पे जा रहे हैं और स्थिति अभी जो है बारिश की चूंकि बहुत ज्यादा है तो थोड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हो सकता है थोड़ा सा क्योंकि एरिया थोड़ा सा अभी कच्चा होगा। वैली ब्रिज कल रात को स्थापित कर दिया जैसे ज्ञात हुआ है और उस पर थोड़ा सा और अभी काम बाकी है बता रहे हैं और संभवतः आज इसको पूरा किया जा सकता है। उसके लिए वहां पे हो सकता है कुछ प्रोटेक्शन वर्क जो है वहां पे चल रहा होगा और क्योंकि देहरादून डिवीजन इसमें काम कर रहे हैं लगातार जो है, और इसको ठीक कर लिया जाए कि बहुत बड़ा इश्यू नहीं है तो ठीक हो जाएगा सब। उत्तराखंड इस समय आपदा की मार झेल रहा है, जहां सबसे ज्यादा नुकसान नदी नालों के उफान पर आने से और उन भवनों या जगहों को हुआ है जो नदी के आसपास हैं। यही कारण है कि पहले से ही लगातार नदियों के आसपास कोई निर्माण कार्य न करने की बात कही गई और इसको लेकर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून में यह अब तक की सबसे भारी बारिश है। नहीं देखिए, कल की जो बारिश थी और जिस तरह का देहरादून में अगर हम कहें कि जैसा लोग कह रहे हैं कि अब तक की सबसे भारी बारिश है और 24 घंटे में 260 mm से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और जो हाई फ्लड लेवल चाहे हमारे नदी नालों का है चाहे गधेरों का है, उसको हमने कहा सिंचाई विभाग से लीजिए और अतिक्रमण चूंकि पूर्व में जो सरकारी जमीनें थी उस पर भी हम लोगों ने हटाया, रिस्पना में भी और बिंदाल में भी। इसके साथ साथ जो अवैध प्लाटिंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। थराली विधानसभा के नंदा नगर क्षेत्र में कुदरती आफत से जान माल का काफी नुकसान देखने को मिला है। यहां नगर क्षेत्र के वार्ड कुंतरी लगाफाली में अतिवृष्टि से 6 भवन जमींदोज हो गए हैं। वहीं 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं धुरमा में 4 से 5 भवनों को क्षतिग्रस्त होने के साथ धुरमा में 2 लोगों के लापता होने की जानकारी निकलकर आ रही है। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के चलते नंदानगर में धुरमा कुंतरी सेरा में काफी नुकसान हुआ है। 10 लोग लापता चल रहे हैं। आवासीय मकानों और गौशाला समेत मवेशियों की भी क्षति की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि नंदानगर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य चालू है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन की मदद से राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। में काफ़ी बारिश हुई है जिससे कि 5 अलग अलग तोपों में काफ़ी नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें धुरमा, कुंडी, सेरा, लगापाली और कुंतरी प्रमुख तोप हैं जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी 10 लोगों के लापता होने की सूचना हमारे पास है और काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं और जगह जगह रूट बंद है और एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीम, जल संस्थान की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम सबको हमने मोबिलाइज कर दिया है और आशा है जल्दी सड़क खुल जाएगी और हम घटनास्थल पे पहुंचेंगे, क्योंकि कई जगह रूट वॉश आउट है तो पहुंचने में समय लग रहा है। हालांकि लोकल तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच चुकी है।
नरेंद्रनगर क्षेत्र में हालात तीसरे दिन भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। दरअसल ऋषिकेश टिहरी और नरेंद्रनगर रानी पोखरी रोड पर भारी मलबा गिरने से दोनों मार्ग पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, जहां पर 2 दिनों के बाद भी सड़क से मलबा नहीं हट पाया है, जिससे लोगों को परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि खाद्य सामग्री और आवश्यक सामान समय पर गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो वहीं लोगों की मांग है कि लोक निर्माण विभाग तत्काल जेसीबी मशीनें लगाकर मलबा हटाए ताकि जीवन पटरी पर लौट सके। मेरा घर है कुमारखेड़ा में और 15 तारीख की शाम को मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी से अपने घर ही आया था। उस समय इतनी बारिश नहीं थी जिस समय मैं आया था। तो रात को 15 तारीख को जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं सुबह यहाँ से निकलने का प्रयास किया ड्यूटी के लिए तो यहाँ पर देखा कि ये रोड बिल्कुल बंद है यहाँ पर। तो इस वजह से मेरी गाड़ी 15 तारीख से यहाँ पे ही खड़ी है और भी लोगों की गाड़ी कुमारखेड़े में जितने लोग हैं बारात घर में खड़ी है और यही इंतजार किया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा कब भी जल्दी से जल्दी यहाँ पे अगर ठीक कर दिया जाए, थोड़ा गाड़ी निकलने का रास्ता ठीक कर दिया जाए तो सभी यहाँ से निकल सके और जो ड्यूटी जाने वाले सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी पे कल जैसे जाना है ड्यूटी पर तो कल समय से पहुंच सके। तो प्रयास ये किया जा रहा है कब तक यहाँ पर मदद मिलती है, जो भी नगर पालिका या यहाँ पे हट जाता, केवल गाड़ी निकलने का रास्ता बन जाता तो गाड़ी निकल जाती है। देहरादून जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों में त्वरित राहत पहुंचाने के लिए अहम कदम उठाया है। मसूरी क्षेत्र के फुलेत और सरखेत, छमरौली, सिल्ला और क्यारा सहित कई गांवों का सड़क संपर्क आपदा के कारण टूट गया था। ग्रामीणों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति को गंभीर देखते हुए मुख्यमंत्री अनुमति से प्रशासन एयरलिफ्ट के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने निगरानी करीब 700 किलो राशन एयरलिफ्ट किया। इसमें दाल, चावल, आटा, नमक और चीनी जैसी जरूरी सामग्री शामिल थी। प्रशासन ने इसे लगभग 150 किटों में पैक कर 60 प्रभावित परिवारों तक पहुंचाया। समय पर पहुंची यह राहत सामग्री ग्रामीणों के लिए बड़ी मदद साबित हुई है। सरकार और प्रशासन के त्वरित प्रयास से संदेश दिया गया कि कठिन परिस्थितियों में भी जनता हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। मानसून के चलते प्रदेश पहले ही कई तरह की आपदाओं से जूझ रहा है। वहीं देहरादून में मंगलवार को बादल फटने से हुई क्षति ने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया है, जहां आपदाग्रस्त क्षेत्र में सरकारी तंत्र के साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जहां एक और प्रदेश के साथ देहरादून भी आपदा से पीड़ित है, हजारों लोग इससे प्रभावित हैं और लोग राहत के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस बीच सार्वजनिक रूप से मंत्री और अधिकारी का संवाद होना काफी कष्टदेयी है। पूरे चारों तरफ देहरादून में जिस प्रकार से तबाही आ रखी है, देहरादून में जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा 15/16 की रात को आई, पूरे देहरादून में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, दर्जनों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोगों के घर, व्यापार, दुकानें तबाह हो गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया। यमुना नदी हो, टॉस नदी हो, सौंग नदी हो, रिस्पना हो, बिंदाल हो, छोटे नाले, गदेरे, सब में बाढ़ आ रखी। लोग प्रभावित हैं, आपदा राहत का इंतजार कर रहे हैं और मंत्री और अधिकारी का जो संवाद है, मैं समझता हूं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य में किस प्रकार से सरकार चल रही है, किस प्रकार से प्रशासन चल रहा है। इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से जो संवाद देखने को मिला, जो उनका वार्तालाप देखने को मिला, मुझे बहुत कष्ट हुआ और राज्य के अंदर जो जनता है वो सबसे बड़ी पीड़ित है। ये आप ले लो। चक्राता के ग्रामीण क्षेत्र आपदा की मार झेल रहे हैं और प्रभावित लोग राहत के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। इस स्थिति को लेकर आज चक्राता विधायक प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कालसी का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगे रखी। विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि पूरे हिमालयी बेल्ट में आपदा का संकट है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसी कार्यप्रणाली तैयार करनी चाहिए जिससे आपदाओं पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके।
कि आज पूरे देश और कई प्रदेशों में देवी आपदा व्यापक रूप से आई है, जिस देवी आपदा की वजह से जन और धन का व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। उत्तराखंड राज्य भी इससे अछूता नहीं है। चाहे हम धराली की बात करें, चाहे हम हराली की बात करें, चाहे हम पौड़ी की बात करें, चाहे हम रुद्रप्रयाग की बात करें, चाहे हम देहरादून जनपद की बात करें, चाहे हम गंगोत्री की बात करें, चारों तरफ जो है आपदा ने इस प्रदेश को झकझोर कर रखने का काम किया है। आज यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कालसी का जो है माननीय जो चक्रता विधायक जी हैं उनके अध्यक्षता में यहाँ पर एक प्रदर्शन था और ये लेकर के था कि आपदा में जो है जो विभागीय परिसंपत्तियां हैं, जैसे हमारी गूले हैं, नहरें हैं या रोडें हैं, कि उनका जो है सही आकलन नहीं हो रहा है और वो ये क्षति की जो सूचना है वो आगे स्तर पे नहीं जा पा रही है। तो इसी को लेकर के जो है माननीय विधायक जी ने के साथ काफी लोग आए थे। हरिद्वार के लक्सर में गंगा और सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से जो है खेतों में तबाही मची हुई है। बता दें कि जहां करीब 1500 परिवारों की मेहनत पानी में बह गई। बता दें कि खीरा, करेला, भिंडी, लौकी, बैंगन और टमाटर जैसी सब्जियों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिस पर किसानों का कहना है कि इस बार का नुकसान बीते सालों से कई गुना ज्यादा हुआ है, जिसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ा है। इस बाढ़ के प्रकोप से बहुत सब्जियों पर पैसा बढ़ गया है, रसोई बहुत महंगी हो गई है। अमूमन जो गोभी 30 रुपए मिल जाती थी, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो या 40 तक मिल जाती थी, वो 80 और 100 रुपए मिल रही है। हरी मटर ले लो, हरी मटर को जो है 50 रुपए किलो या 60 रुपए किलो मिलती थी, वो 400 रुपए किलो बिक रही है इस समय, 100 रुपए की 250 ग्राम। इसी तरह सभी बढ़े हुए शिमला मिर्च 120 रुपए, 140 रुपए, सभी तरह की सब्जियां जो है महंगी हो गई हैं। और इस पानी के इस बरसात में जो है क्या नाम बाढ़ आने के कारण रसोई महंगी हो गई है बहुत ज्यादा। ये लगातार बारिश होने से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका हमने सभी तहसीलों में भी शुरू में आकलन कराया था, लेकिन लास्ट के 5-6 दिनों में फिर से काफी बारिश हुई है, जिसमें गन्ने की फसल के साथ साथ अन्य जो हमारी रोजमर्रा की सब्जियां हैं, जो फसल है, उन पर भी नुकसान की खबर आ रही है, खासकर लक्सर खानपुर क्षेत्र से और कुछ भगवानपुर के क्षेत्र से भी। तो वहाँ पर उद्यान विभाग, कृषि विभाग और राज्य विभाग का संयुक्त सर्वेक्षण कराया जाएगा और जो भी नुकसान हुआ है किसानों को उसकी पूरी हम लोग उसको कंपेंसेशन आदि की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही कुछ खबरें ऐसी भी थी कि क्योंकि सब्जियों की सप्लाई में भी दिक्कत आई थी, जिसकी रास्ते बंद होने की वजह से या फिर जलभराव की वजह से, तो उसमें रेट्स को लेकर भी कंसर्न था कि कहीं सब्जी के रेट्स बढ़ना कहीं हो। हमें यही कहना है कि जैसे इस बार बारिश भी कुछ ज्यादा ही रही, जिसकी वजह से लौकी, तोरी वगैरह की सब बेल वगैरह जो है नष्ट हो गई हैं और उसी की वजह से भी कुछ रेट बढ़े हैं। और पहले जो रेट थे उससे दुगने 1.5 गुने के आसपास आ गए। जो है सब्जियाँ, जितनी हरी सब्जियाँ थी वो सभी महंगी हो गई है, की वजह से उनकी पैदावार कम हो गई, पानी ज्यादा होने से आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है। आम आदमी को जनजीवन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म।
सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर के खड़गपुर, देवीपुरा और विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 9 में आज क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और उनके पिता पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने विधायक निधि से बनने वाली 2 नई टाइल्स सड़कों का शिलान्यास किया और इस अवसर पर मोहल्ले के लोग, बीजेपी कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे सरस्वती वंदना गीतों के साथ में उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की पुरानी सड़कों को पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। कोई भी सड़क पुरानी नहीं रहेगी और सभी सड़कों का निर्माण आधुनिक शैली के किया जाएगा। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि उन्हें क्षेत्र का पूरा अनुभव है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में चारों ओर जो विकास हो रहा है, काशीपुर में सड़कें मजबूत और सुरक्षित बन रही हैं। इस पहल से क्षेत्रवासियों की सुविधाओं में सुधार और रोजमर्रा के जीवन आसान बनेगा। हम लोगों ने मैंने और पूर्व विधायक जी ने 2 सड़कों का खड़गपुर में शिलान्यास किया है। इसमें एक सड़क जो है 155 मीटर की है, जिसकी लागत 19 लाख रुपए की है, और दूसरी 75 मीटर की है, टाइल रोड है, जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर है। ये लागत 10 लाख की है। ये दोनों सड़कों का आज हम लोगों ने शिलान्यास किया है। इसका काम शीघ्र शुरू हो जाएगा और इसको कोशिश करेंगे कि जो डेट ऑफ कंप्लीशन है जितनी जल्दी हो सके। विधायक जी क्या मानते हैं कितनी सड़कें और जो है बनने आपके नजर में किस तरीके से और बननी चाहिए और क्षेत्र की? देखिए, ऐसा है जैसे जैसे ऊपर से फंड रिलीज हो रहा है, हम उस फंड को होल्ड नहीं कर रहे हैं। जितनी जल्दी फंड आ रहा है वैसे के वैसे साथ के साथ शिलान्यास करके अपनी आगे का मतलब काम उसकी वजह से कोई रुके ना, हमारी ये कोशिश। आज मेरे लिए नई बात नहीं है, सड़कों का जाल नहीं मैं कहता, मैं तो कहता हूं कि जितना कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हम 2002 से लेकर के आज तक हर गांव की एक एक कोने की सड़क भी मेरे पांव के नीचे से निकली है। बहुत ज्यादा काम खड़गपुर देवीपुरा में काफी काम हो चुका है। गांव वालों से पूछो, वो तो बताते हैं कि कितना काम हो चुका है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि करीब जो जिन खड़ंजों को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उन खड़ंजों को का आज नवीकरण कराया जाना जरूरी है। उन खड़ंजों को आज से हम उन खड़ंजों को टाइल रोड बनाने के लिए हम लोग तैयारी की है और 2 सड़कों का आज उनमें से निर्माण भी हमने कर दिया। निर्माण शुरू हो जाएगा। ये सड़कें बहुत जल्दी टाइल रोड बन जाएंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।